बच्चे इस वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स मेथड क्या होता है और मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से हम कैसे दो इक्वेशंस या तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम करेंगे दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7, दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो मुझे ये दो इक्वेशन दी हुई हैं तो मैंने इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं बनाऊंगा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगा, जो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं 5, 7, 2, 3, तो ये होगा मेरे पास ए मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें वेरिएबल्स लेंगे हम एक्स और वाई, और एक मैट्रिक्स लेंगे हम बी मैट्रिक्स, ये जो कांस्टेंट टर्म होती हैं 4 और 5। ठीक है जी। तो ये पहले मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे। उसके बाद बच्चे क्या होगा कि हम एक इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे ax इज इक्वल टू बी। अब ये ax इज इक्वल टू बी इक्वेशन कहाँ से आई? अगर हम यहाँ पे a मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स और इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स पुट करेंगे तो वापस मेरे पास ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। मींस ये जो इक्वेशन है ax इज इक्वल टू बी, एक्चुअली दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दीज टू इक्वेशंस। ओके, तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। अब क्या करोगे कि दोनों साइड a इन्वर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपके पास ये चीज़ बनेगी a इन्वर्स इंटू ए बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। अब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आता है, और यहाँ पे ए इन्वर्स इंटू बी आ जाएगा। राइट, तो आगे चलते हैं हमें ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं आपको पता है। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है 5, 7, 2, 3। राइट, अब ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ 5 का कोफैक्टर कितना होगा बच्चे? -1 रेज़ टू पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 वाली रो और 5 वाला कॉलम छोड़ दोगे तो 3 बचेगा, तो ये 3 आ गया। नाउ कोफैक्टर ऑफ 2, -1 रेज़ टू पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 7 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -7। कोफैक्टर ऑफ 7 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 7 वाली रो और 7 वाला कॉलम छोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके पास -2। नाउ कोफैक्टर ऑफ 3 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम छोड़ोगे तो 5, तो यहाँ पे +5 आ जाएगा। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका कितना आ गया? 5 का कोफैक्टर 3 था, 2 का कोफैक्टर -7, 7 का कोफैक्टर -2 और 3 का कोफैक्टर 5। तो ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं हम। सो 3 -7 -2 5, सो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लीजिए। ए का डिटर्मिनेंट निकलेगा 5 इंटू 3 बचे 15, 7 इंटू 2 इज़ 14, सो आपका 1 आ गया डिटर्मिनेंट। अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। राइट, अब डिटर्मिनेंट कितना है 1 और एडजॉइंट कितना है आपके पास 3 -2 -7 5, तो ये आपके पास ए इन्वर्स आ गया। ठीक है जी।
अब ये जो ऊपर इक्वेशन थी जो इसकी बात मैं कर रहा था, यहाँ पे देखिए ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 3 - 7 - 2 5, और b की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 4 5। ऊपर देखिए हमने b मैट्रिक्स यहाँ पे डिफाइन किया था 4 5 और x मैट्रिक्स देखिए आपके पास ऊपर कितना था, एक्स वाई। सो x मैट्रिक्स इज एक्स वाई। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 × 4 12 - 10। अब दिस इज -28 + 25, तो ये आ गया आपके पास एक्स वाई। तो ये कितना आ रहा है 2, और ये कितना आ रहा है आपके पास -3। इट मीन्स x की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है और y की वैल्यू -3 आ रही है। अब ये जो आपको इक्वेशन दी हुई थी ऊपर 5x + 2y, ये देखिए ये वाली इक्वेशन दी हुई थी आपको, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब हम चेक करते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है। उसके लिए x की वैल्यू 2 पुट कीजिए और y की वैल्यू -3 पुट कीजिए। 5 × 2, y की वैल्यू -3, तो ये कितना है 10 - 6 = 4। यस, 4 = 4 आ रहा है, इट मीन्स हमारे आंसर ठीक है। तो दिस इज़ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दिस इज़ नोन एज मैट्रिक्स मेथड। बच्चे नो डाउट आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का इजी मेथड भी आता है, 10th में किया होगा, लेकिन जब मैट्रिक्स मेथड की बात आएगी तो आपको मैट्रिक्स मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। मोर ओवर यहाँ पे तो 2 इक्वेशन थी, 2 वेरिएबल थे। अब अगर आप नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। अब यहाँ पे x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2। तो A मैट्रिक्स आपके पास कितना है, 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। सो दिस इज़ A मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स बनेगा बच्चे आपका 4 0 2, ठीक है जी। और X मैट्रिक्स क्या बनेगा आपका, x y z। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर आप 10th का कोई मेथड या पुराना कोई मेथड लगा के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको यही जो मैट्रिक्स मेथड है वही अप्लाई करना पड़ेगा। सो स्टेप्स आर ऑलमोस्ट सेम, ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं। ax = b आपने याद रखना है, ठीक है। वही चीज़ है कि a इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड्स पे, तो ये बन गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x। यहाँ पे a इन्वर्स इंटू b, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, a इन्वर्स इंटू b। तो ये आपके पास इक्वेशन बन रही है। अब आपने करना क्या है, इन्वर्स फाइंड करना है। किसका इन्वर्स फाइंड करना है, a इन्वर्स a का। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। ये मेथड होता है इन्वर्स फाइंड करने का। तो एडजॉइंट आपको पता है कैसे निकालने, सबसे पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे, उसका ट्रांसपोज करोगे। अब डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है, ठीक है। किसी भी 3x3 का पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके थे। तो वहाँ से a इन्वर्स निकलेगा और यहाँ पे पुट करोगे। तो जैसा हमने 2x2 वाले मेथड में किया था वैसे सिमिलर इसमें भी हमने करना है, ठीक है। तो वहाँ से आपका x y z आ जाएगा, ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ लगी होगी, ठीक है। कोफैक्टर्स आप निकाल सकते हो। डिटर्मिनेंट मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट रो के साथ 1 एज इट इज़, 1 1 -3 1 माइनस ऑफ -1, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ दीजिए, +1 2 1 1 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 + 3, दिस इज़ 2 + 3, और यहाँ पे
2 minus 1, right? तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 1, सो 10 आ गया आपका डिटर्मिनेंट। बाकी आपने कोफैक्टर्स निकालने हैं, उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो वो आप जैसे ऊपर किया था वैसे ही कर लोगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।